एक तू ही निरंकार। पद संख्या 273। कोई कहे रब अति निकट है, कोई कहे रब दूर बसे, कोई कहे रब अम्बरों पर है, कोई कहे कोहतूर बसे। मन का बर्तन साफ न जब तक अवगुण दिल से दूर न हो, नाम का रंग चढ़े ना जब तक यह मन नूरो नूर न हो। पूरे गुरु का एक इशारा झगड़े सभी मिटाता है। अवतार कहे मैं बलि बलि जाऊं, जो हरि साथ दिखाता है। कोई कहे रब अति निकट है, कोई कहे रब दूर बसे। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा है ना, सबके पास ही रहता है सत्संग जी। ये कभी किसी से दूर नहीं बसता है सत्संग जी। लेकिन इसे जानने के लिए हमें सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ना पड़ता है सत्संग जी। तभी हमें इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान आता है, तभी हमें पता चलता है कि ये रब हमारे से दूर है या पास है सत्संग जी। लेकिन ये सदगुरु महाराज, ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार, ये सभी से चिपका हुआ है सत्संग जी। कोने कोने में है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ ये निरंकार नहीं है, ये प्रभु परमात्मा नहीं है सत्संग जी। इसका एहसास हम तभी कर सकते हैं जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं। तभी हमें ज्ञान होता है कि ये जो परमात्मा है ना, ये जो निरंकार है, ये कितने करीब है हमारे। ये दूर नहीं है हमसे, हम दूर हैं इससे, क्योंकि हमें इसकी पहचान नहीं हुई है। जब हमें इसकी पहचान हो जाएगी सत्संग जी, जब हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है ना, जब सतगुरु महाराज आते हैं, गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमें इस रमे राम की पहचान होती है सत्संग जी। कोई कहता है ये अम्बरों के ऊपर रहता है, कोई कहता है कोहतूर बसे, मतलब काफी दूर। तो सत्संग जी, ये तो कण कण में है, ये पूरी सृष्टि ही इसी की रचाई हुई है। तो सत्संग जी, ये दूर नहीं है, दूर हम हैं, क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है। मन का बर्तन साफ न जब तक अवगुण दिल से दूर न हो। सत्संग जी, जब तक हम इस मन के बर्तन को साफ नहीं करेंगे, अपने अवगुणों को दूर नहीं करेंगे, तो कैसे हम इस निरंकार को जान सकते हैं सत्संग जी। जब तक ये मन हमारा इस अवगुण से खाली नहीं होगा ना सत्संग जी, जैसे कि किसी की चुगली करना, बुराई करना, किसी के ओढ़ने पैरने पर नजर रखना, खाने पीने पर नजर रखना, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये अवगुण हमें अपने दिल से दूर करने हैं सत्संग जी। जब तक ये दूर नहीं होंगे तो कैसे हम इस निरंकार को जान पाएंगे। नाम का रंग चढ़े न जब तक यह मन नूरो नूर न हो। सत्संग जी, इसका नाम का रंग तभी चढ़ता है, तभी नूरो नूर होते हैं हम, जब हम सेवा सुमिरन संगत सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, रोज रोज संगत में जाते हैं, संतों का संग करते हैं। जब हम संतों का संग करेंगे सत्संग जी, तभी तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तभी तो ये मन का जो बर्तन है ना, तभी साफ होएगा सत्संग जी। पूरे गुरु का एक इशारा झगड़े सभी मिटाता है सत्संग जी। जब ये सदगुरु महाराज, इसका तो एक इशारा ही काफी है सत्संग जी, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देता है एक हल्के से इशारे में ही सत्संग जी। क्योंकि जब सतगुरु महाराज अपनी मीठी वाणी से जो विचार करते हैं ना सत्संग जी, सारे संत इतने पावन हो जाते हैं, तो सारी दुनिया में ना सुकून की लहर फैल जाती है सत्संग जी। जब संतों के अंदर है ना वही गुण आ जाते हैं जो सतगुरु महाराज बांटते हैं, मिलवर्तन की भावना आ जाती है, प्यार करना आ जाता है, मीठा बोलना आ जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, मैं दूर हो जाती है सत्संग जी। तो फिर ये मन का बर्तन तो अपने आप ही साफ हो जाता है सत्संग जी। कहे अवतार मैं बलि बलि जाऊं, जो हरि साथ दिखाता है। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा कहता है कि जो हरि का संग करता है ना, इन संतों का संग करता है, सेवा सुमिरन संगत करता है, ऐसे संतों पे तो ये प्रभु परमात्मा भी खुश रहता है। क्योंकि उसे पता है कि संत जब संगत में जाते हैं ना, तो वहाँ से झोलियाँ भर के लाते हैं, इतनी खुशियाँ मिलती हैं इसके दरबार में। सत्संग जी, जब वो खुशियाँ भर के लाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, तो उन खुशियों को वे सभी के साथ बांटते हैं।
तो ये खुशियाँ चारों तरफ फैलती चली जाती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी प्रभु परमात्मा यही तो कहता है कि आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ, मेरे चरणों से जुड़ जाओ, इस जीवन को संवार लो, इस जीवन को ऐसी व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि ये मानव जन्म बहुत ही मुश्किलों से मिलता है साथ संगत जी। और ये जन्म जब ये प्रभु परमात्मा देता है ना, तो इंसान को इसकी संभाल करनी नहीं आती है, इस देने वाले को ही भूल जाता है जिसने इंसान को धरती पे भेजा है साथ संगत जी। अगर उसे इस प्रभु परमात्मा का एहसास रहे ना, तो इंसान धरती पे रहकर भी इसके चरणों से जुड़ा रहता है साथ संगत जी। और जो इसके चरणों से जुड़ जाता है, इसकी पहचान कर लेता है ना, इसको नहीं बोलता है साथ संगत जी धरती पर आने के बाद भी, तो साथ संगत जी उसके जीवन में तो खुशियों का अपार भंडार लग जाता है। तो सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि जिसकी भक्ति कर रहे हो पहले उसे जान लो, पहचान लो, तभी तो भक्ति करोगे। तो ऐसे ये प्रभु परमात्मा है भाई, जब तक आप इससे अपना नाता नहीं जोड़ोगे, ब्रह्म ज्ञान आपके जीवन में नहीं आएगा, सतगुरु महाराज के चरणों से नहीं जुड़ोगे, तो कैसे जीवन में खुशहाली आएगी। तो सत्संग सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि सेवा, सुमिरन, संगत ये सब करते रहो और अपने जीवन को इस असीम विस्तार की तरफ लेकर बढ़ते चले जाओ सत्संग जी, बढ़ते चले जाओ। तो सत्संग जी ऐसे सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना है जिसने अपने चरणों से लगाया है इस जीवन को इस असीम विस्तार की ओर बढ़ने का। सतगुरु महाराज ने ऐसा असीम उपकार किया है ना कि वो जन्मों जन्मों तक भुलाया नहीं जा सकता है सत्संग जी। तो सत्संग जी सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना। सभी मिलके कहेंगे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहना सत्संग जी, धन निरंकार जी।